Ladies and gentlemen, Coca-Cola has entered the liquor market of India. Right. अभी तक वो कंपनी जो कि सिर्फ बेवरेजेस में, जो कि सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट में ऑपरेट करती थी, और इंडिया में उसका प्रेजेंस आपको खुद पता है कि कितना बड़ा प्रेजेंस है, एक तरीके से मोनोपोली मार्केट है इंडिया की। वो कंपनी अब लिकर सेगमेंट में, इंडिया के अल्कोहल सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। सामने वाली कंपनी ने इनफैक्ट अपना पहला ड्रिंक जिसका नाम है लेमन डुओ, वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइसिंग गोवा में रखी गई है 150 रुपीज एंड महाराष्ट्र में रखी गई है 230 रुपीज। का मतलब अगर आप प्राइसिंग भी देखेंगे तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है बाकी सारे ब्रांड्स के साथ। बट यहां पर मेरा पॉइंट ये नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, कोका कोला का ये वाला जो मूव है, ये वाला जो मार्केटिंग मूव है, ये वाला जो बिजनेस मूव है, ये इतना पावरफुल मूव साबित हो सकता है। एंड आई विल टेल यू व्हाई इन दिस बिजनेस केस स्टडी। अभी तक जो इंडिया का लिकर मार्केट था, जो अल्कोहल का मार्केट था, वो सिर्फ 2 से 3 कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। बट अगर कोका कोला यहां पर एंट्री ले रहा है, और अगर जितना कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको देखते हुए, कोका कोला कैन एक्चुअली क्रिएट अ मोनोपोली इन द इंडियन लिकर सेगमेंट। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोका कोला बहुत मेजर पीस इस मार्केट का, एक बहुत बड़ा चंक इस मार्केट का अपने पास ले जाए। वील अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिनेरियो इन टुडेस बिजनेस केस स्टडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस केस स्टडी को, इस पावरफुल बिजनेस मूव बाय कोका कोला को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब इंडिया में कोई नया बेवरेज ब्रांड, कोई नया लिकर ब्रांड आता है, तो वो ऑपरेट कैसे करता है, और उसके साथ सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस सेगमेंट में क्या आती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा एक बिजनेस का जिसका नाम है बीरा। आप सब लोगों ने बीरा का नाम सुना हुआ है, और बीरा को आपको शायद से पता ना हो, बीरा के ऊपर, बीरा के पास बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से एक इन्वेस्टर है अश्नीर ग्रोवर। राइट। बीरा जब लॉन्च हुआ था तो अश्नीर ग्रोवर ने भी, जो कि खुद ड्रिंक नहीं करते, उन्होंने भी बीरा में पैसा डाला था। और आज की डेट में आपको पता है कि बीरा ने कितने हाई नंबर्स और कितनी अच्छी सक्सेस निकाली है। बट बीरा का एग्जांपल कोट करते हुए लेट मी टेल यू गाइस समथिंग, कि जब एक ब्रांड, एक लिकर ब्रांड, कल को अगर आप लिकर ब्रांड स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इन दिस मार्केट, एंड दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिकर के मार्केट में, अल्कोहल इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग तो एक प्रॉब्लम है ही है, कैपिटल इंटेंसिव धंधा है, वो भी एक चीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हैं, वो हर बिजनेस में होती हैं। लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड लेट मी टेल यू गाइस व्हाई। इंडिया के लॉज के हिसाब से आप सबको पता होगा कि लिकर को ओपनली एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है। आपने काफी बार शायद से ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जितने भी ये लिकर ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किंगफिशर, फॉर एग्जांपल ब्लेंडर स्प्राइट, आपने देखे इनके एड्स कैसे होते हैं टेलीविजन पे। ये एड्स जरूर रन करते हैं टेलीविजन पर, बट इनके एड्स कभी भी लिकर को प्रमोट नहीं करते। सो व्हाट दे डू इज दे हैव अ वेरी जीनियस मूव। व्हाट दे डू इज दे बेसिकली क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव कमोडिटी, जैसे फॉर एग्जांपल सोडा, और वो बेसिकली अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में ये बोलते हैं कि आप हमारा सोडा कंज्यूम करिए। लेकिन क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये कंपनी एक्चुअली में एक लिकर कंपनी है, तो इस वजह से इन कंपनीज की ब्रांड रीच मिल जाती है इन लोगों को अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। बट ओपनली एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिकर अलाउड नहीं है। अब क्योंकि एक कंपनी, एक लिकर कंपनी अपने को एडवर्टाइज ही नहीं कर सकती, तो स्टार्टिंग में, इनिशियल ईयर्स में आप कस्टमर से पहुंचोगे कैसे, आप कस्टमर्स तक पहुंचोगे कैसे, आप अपना ब्रांड विजिबल कैसे कराओगे, ब्रांड की रीच कैसे होगी। और जब तक ब्रांड की रीच नहीं होगी, आपको पता है कि कोई कस्टमर आपका लिकर डिमांड नहीं करेगा, कोई कस्टमर आपकी कमोडिटी डिमांड नहीं करेगा। कोई बंदा अगर रेस्टोरेंट में जा रहा है, आपका कमोडिटी डिमांड ही नहीं कर रहा, तो रेस्टोरेंट वाले भी उस कमोडिटी को नहीं रखेंगे। अगर आज की डेट में मैं एक लिकर ब्रांड स्टार्ट करता हूं, तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मेरा लिकर ज्यादातर वाइन शॉप्स, ज्यादातर बियर शॉप्स और ज्यादातर पब्स एंड बार्स में मिले। बट पब्स एंड बार्स एंड ऑल दीज रेस्टोरेंट्स तब तक वो कमोडिटी नहीं रखेंगे जब तक कस्टमर्स की साइड से डिमांड नहीं आ रही। कस्टमर्स की साइड से डिमांड तब आएगी जब कस्टमर्स को आपके ब्रांड के बारे में पता होगा। ब्रांड के बारे में तब पता होगा जब ब्रांड की मार्केटिंग, ब्रांड की पब्लिसिटी होगी। लेकिन इस सेगमेंट में तो मार्केटिंग करना अलाउड ही नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंडियन मार्केट ऑफ लिकर एंड अल्कोहल। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम तो है, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन ये होता है इसका, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया काफी सारे लिकर बिजनेसेस में, इनफैक्ट बीरा की केस स्टडी में
भी, वो ये था कि ये लिकर ब्रांड्स जो होते हैं, ये एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑल्टरनेटिव कमोडिटी को ले आते हैं मार्केट में और ऑल्टरनेटिव कमोडिटी के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ब्रांड्स तक, कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। बट यहां पर एक और बहुत जीनियस मूव है जिसके थ्रू ये लिकर कंपनीज बिल्ड होती हैं। ये बेसिकली करवाती है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो मेट्रो सिटीज हैं स्पेसिफिकली, उनमें म्यूजिक फेस्टिवल्स का काफी ज्यादा एक ट्रेंड है। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे ये पता है कि दिल्ली में हर हफ्ते कोई ना कोई म्यूजिक फेस्टिवल काफी सारे बड़े स्टेडियम्स में चलता रहता है। अब इनको क्योंकि कस्टमर्स तक पहुंचना है और डायरेक्टली एडवर्टाइज करना पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट दे डू इज दे टारगेट दोस प्लेसेस जहां पर यूथ जाएगा मासेस में, और वो होते हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स। सो व्हाट दे डू इज ये या तो ये म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स को स्पॉन्सर कर देंगे। आपने काफी देखा होगा कि टाइटल स्पॉन्सर्स में इनका नाम होता है, या फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने छोटे छोटे स्टॉल्स इन कॉन्सर्ट्स में लगा देंगे ताकि कस्टमर्स जब वहां पर मासेस में यूथ आएगा तो यूथ क्राउड को वहां पर दिखे इनका ब्रांड, वो कंज्यूम करें, और फिर कल को अगर वही यूथ रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो सेम कमोडिटी को डिमांड करे वहां पर उस रेस्टोरेंट में। तो व्हाट दे डू इज दे इन्वेस्ट हेवीली ऑन दीज कॉन्सर्ट्स, ऑन स्पॉन्सरशिप्स, ऑन दीज म्यूजिक फेस्टिवल्स टू मेक देयर ब्रांड रीच टू द पब्लिक, टू मेक देयर ब्रांड रीच टू द मासेस ऑफ द कंट्री। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि कितना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव धंधा है इनिशियल फेज में। आपको क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है, आप एड्स नहीं चला सकते, तो आपको पहले म्यूजिक फेस्टिवल्स करवाने पड़ेंगे, म्यूजिक फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और तब जाके आप अपनी ब्रांड की रीच, ब्रांड को बिल्ड कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका ब्रांड रीच बिल्ड हो जाएगी, लोगों को चल जाएगा पता, तब जाकर वो आपका ब्रांड कंज्यूम करना शुरू करेंगे और मार्केट में जाके उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब यहां पर कोका कोला ने एंट्री करी अल्कोहल के सेगमेंट में, लिकर के सेगमेंट में, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, कोका कोला डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताया। कोका कोला के पास आपको पता है कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। क्या ऐसा कोई रेस्टोरेंट, पब या बार या कोई भी ऐसी जो मतलब कमोडिटी जो शॉप्स हैं, क्या ऐसी कोई भी शॉप होगी, कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां पर अगर आप कोका कोला मांगे, कोक की कैन मांगे तो आपको ना मिले? The thing is, Coca-Cola, this brand has a very large distribution network in India already. सामने वाली कंपनी ने सालों साल मेहनत करी है इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, और आज की डेट में कोका कोला हर छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े 5 स्टार तक अवेलेबल है। जब कोका कोला के पास ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो कल को अगर सेम कंपनी एक नया ड्रिंक निकाल के लाती है और अब वो अल्कोहल ड्रिंक होता है, क्या आपको लगता है कि कोका कोला को स्पेंड करना पड़ेगा हेवीली? और ये सारी ये जो गिमिक्स होती है, मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं कि कॉन्सर्ट करा रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स करा रहे हैं, ब्रांड रीच बढ़ानी पड़ रही है, डू यू थिंक दैट कोका कोला के साथ वो ड्रामा होने वाला है? कोका कोला के पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहां पर कोका कोला नहीं जाती, कोका कोला के बेवरेजेस नहीं जाते। तो जब उन रेस्टोरेंट्स के पास ऑलरेडी कोका कोला के टाई अप्स हैं, वहां पर ऑलरेडी कोक की कैंस आ रही हैं, तो कल अगर कोका कोला ये बोलेगा कि आप हमारा ये अल्कोहल का ड्रिंक भी रख लीजिए अपने पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर रेस्टोरेंट उसको ड्रिंक को रखेगा। एंड दैट इज व्हाई, एज आई सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 साल में हमें ये दिखे कि कोका कोला अल्कोहल एंड लिकर मार्केट ऑफ इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर डोमिनेट करने वाला है। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट ये हो सकता है कि अगर कोका कोला अल्कोहल के मार्केट में सक्सेसफुल हुआ, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बाकी सारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज, फॉर एग्जांपल पेप्सिको, वो भी सेम मार्केट में और सेम स्ट्रैटेजी में एंटर करेंगे, क्योंकि उनके पास भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंटर करने में मार्केट में। बस एक यहां पर यह देखना पड़ेगा कि सेंटिमेंटल वैल्यू तो गलत नहीं बैठ रही। एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी एक अल्कोहल के मार्केट में जा रही है, तो क्या वो तो क्लैश नहीं कर रहा? और अगर वो क्लैश नहीं करता और कोका कोला का लिकर बिजनेस, ये जो लेमन डुओ वाला ड्रिंक है, ये पेस पकड़ लेता है, देन कोका कोला कैन एक्चुअली कैप्चर द एंटायर मार्केट, कैन एक्चुअली क्रिएट अ मोनोपोली इन दिस मार्केट। अब तक एक भी कंपनी ऐसी निकल कर नहीं आई है जिसने इतने बड़े लेवल पर अपना स्केल करा हो जितना यूनाइटेड स्पिरिट्स ने करा। बट कोका कोला, बिकॉज दे डू नॉट हैव दे हैव सफिशिएंट फंड्स, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी नहीं है, मार्केटिंग की कमी नहीं है, टीम्स की कमी नहीं है, तो वो एक्चुअली कॉम्पीट कर सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट से। एंड हमें देखने को मिलेगा कि शायद से आने वाले टाइम में इसी कंपटीशन की वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्राइस गिरे, स्टॉक प्राइस गिरे, और कोका कोला को बहुत बेनिफिट हो अपने धंधे में, एज वेल एज द स्टॉक प्राइस सर्जेस इन द मार्केट। आपको क्या लगता है,
डू यू थिंक कि कोका कोला इस इंडस्ट्री में, एल्कोहल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में सक्सेसफुल होगा अपने इस ड्रिंक के साथ? डू कमेंट डाउन योर एनालिसिस एंड योर इनसाइट्स अबाउट दिस थिंग एंड लेट मी नो. अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि ऐसी बिजनेस केस स्टडीज इंडिया की जनता तक पहुंचे और उनको भी बहुत सारी बिजनेस की बातें समझने का मौका मिले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन. हम इस चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप की केस स्टडीज डालते रहते हैं. प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आपको सबकी नोटिफिकेशन मिल सके. अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study very soon. Till then, take care, stay tuned. Bye bye.